औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम वीकली हॉरोस्कोप को डिस्कस करेंगे और वीकली हॉरोस्कोप में 21 अगस्त से 27 अगस्त तक देखेंगे कि प्लैनेट आपकी किस पोजीशन में है और वो आपकी ज़िंदगी पर कौन कौन से असरात मुरतब करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि 21 अगस्त को मून का ट्रांजिट लिब्रा में होगा। लिब्रा यानी कि बुर्ज मेज़ान। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुर्ज मेज़ान से उसका दूसरा ट्रांजिट 24 अगस्त को स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब में होगा और यहाँ पर मून डेबिलिटेशन में चला जाएगा और कमर दर अकरब का आगाज़ होगा। उसके बाद 26 अगस्त को मून का ट्रांजिट सैजिटेरियस यानी बुर्ज कौस में होगा। तो यहाँ पर ये आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के असरात मुरतब करेगा, जिसको हम बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बुर्ज मेज़ान से बुर्ज हुमल तक के तमाम ज़ोडिक साइन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिक साइन पे बात करने वाले हैं वो है लिब्रा यानी कि बुर्ज मेज़ान। तो बुर्ज मेज़ान के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में कुछ हद तक डिस्टर्ब भी होंगे और हशाश भी होंगे। डिस्टर्ब इसलिए कि इनका किसी चीज़ में किसी काम को दिल नहीं जाएगा, ठीक है, और एक्टिव इस तरह से होंगे कि सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर ये काम करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि ये लोग अपनी ज़ात तक एक्टिव रहेंगे, लेकिन इनका किसी और चीज़ में दिल नहीं लगेगा। ये लोग जल्दी हर चीज़ से उकता जाएंगे। हफ्ते के मिड में इन लोगों के लिए कुछ सूटेबल टाइम नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। खाने पीने की वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, आपको हॉस्पिटल का चक्कर वगैरह लगना पड़ सकता है। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देंगे। आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। यहाँ पर आप किसी सफ़र पर निकल सकते हैं, छोटे बहन भाइयों के साथ शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हर चीज़ में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सदकात वगैरह का एहतमाम ज़रूर करें। अब हम जिस ज़ोडिक साइन पे बात करने वाले हैं वो है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हामिल लोग जो कि फ़ॉरेन कंट्री में मुंसलिक हैं, बैरून मुल्क रहाइश पजीर हैं या कारोबार के सिलसिले में हैं, वो लोग हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देती है। लेकिन जो लोग अपने ही कंट्री में हैं उन लोगों के लिए हेल्थ के मसाइल नज़र आते हैं। उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनका हॉस्पिटल पे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। हफ्ते के मिड में एक बार फिर आप किसी परेशानी में गिर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आप लोगों को चाहिए कि सदकात वगैरह का एहतमाम करें। कोई भी काम करने से पहले कई बार सोचें, कहीं पर आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार आप अपनी फैमिली में हमें खुश दिखाई देते हैं। अपनी फैमिली में काफ़ी हद तक एक्टिव होंगे। चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, अच्छे अच्छे खाने खाने और सैर व तफरीह पर निकलने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है कि आप लोगों को जॉब की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल जाए, कोई आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाए, या फिर कोई ऐसी आपको वो ख़बर मिल जाए जिसमें आपके क्राइसिस ख़त्म होते दिखाई दें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में अपने सोशल सर्कल में हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। दोस्तों के साथ ये लोग घूमें फिरेंगे, खाएं पिएंगे, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि पार्टीज़ करते वक्त या एंजॉय करते वक्त थोड़ा सा अपनी हेल्थ के बारे में
ध्यान दें। कोई परेशानी आपके लिए प्रॉब्लम बना सकती है, ज़्यादा काम घूमने फिरने और नींद की कमी के बायस आपके हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक हैं या फ्रीलांसिंग के साथ मुंसलिक हैं, उन लोगों को थोड़ी सी ज़हनी तौर पर परेशानी मिले कि वो हो सकता है कि उनको इस वक्त कुछ अच्छे से काम ना मिले, और ये भी मुमकिन है कि वो किसी अपॉर्चुनिटी को अच्छे से अवेल ना कर पाएँ। तो कुछ हमें गैर हाज़िर दिमागी नज़र आती है, जिसके वजह से उनकी परेशानी बन सकती है। हफ्ते के मिड में अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपके लिए कोई परेशानी बन सकती है, आपको किसी न किसी तरह से हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है। जो लोग बैरून कंट्री के साथ मुंसलिक हैं या बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हमें उनकी एफ़र्ट्स तेज़ होती दिखाई देती हैं और आप लोगों को कोई फ़ायदा भी मिल सकता है। लेकिन इन दिनों में किसी भी किस्म का कोई एग्रीमेंट, कोई बातचीत करने, इन्वेस्टमेंट करने से बहुत परहेज़ करें। ये कोई सूटेबल टाइम नहीं है। हफ्ते के इख्तिताम में एक दफ़ा आप लोग बहुत खुश-ओ-खुन दिखाई देते हैं, बहुत एक्टिव चीज़ों को टैगल करेंगे और अपनी ज़ात पर काम करना आप पसंद करेंगे। आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन पर, जो कि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जदी। बुर्ज जदी के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में अपनी वर्क प्लेस पर हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन कहीं पर गैर हाज़िर दिमागी की वजह से ये लोग कोई गड़बड़ कर सकते हैं। आप लोगों को चाहिए कि यहाँ बहुत ज़्यादा मुहतात रह कर चीज़ों को हैंडल करें, किसी किस्म की परेशानी ना बने। आपकी थोड़ी सी गैर हाज़िर दिमागी आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती है, और यहाँ पर अगर आप थोड़ी एफ़र्ट करते हैं तो आपको मुस्तक़बिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। हफ्ते के मिड में दोस्तों के साथ उलझने से परहेज़ करें। अपने सोशल सर्कल में निकलते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ ना हो जाए जो कि आप लोगों के लिए मुस्तक़बिल में परेशानी का बायस बने। और यहाँ पर खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। पार्टीज़ करते वक्त एहतियात करें, क्योंकि यहाँ खाने के बायस आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है और हफ्ते के इख्तिताम में आपका एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। आप लोगों को कुछ परेशानी आ सकती है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है और आप हो सकता है कि हॉस्पिटल एडमिट भी हो जाएं। तो यहाँ पर अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हमें लोगों का हफ्ते का आगाज़ अच्छा होने वाला है। आप लोगों को आपके फ़ादर की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। फ़ादर कुछ हद तक जज्बाती हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन आपके लिए ये चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। इन दिनों में मज़हब के साथ जुड़े रहें। अगर आप मज़हब के साथ जुड़े रहेंगे तो किस्मत भी आप पर मेहरबान रहेगी। लेकिन ये बात याद रखिए कि अगर आप मज़हब से दूरी इख्तियार करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा थका देंगी। किस्मत की मेहरबानी सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है। फ़ादर के साथ किसी किस्म के उलझाव से परहेज़ करें। फ़ादर की हेल्थ को लेकर एहतियात करें, उनको हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। अगर आप लोग माइग्रेट करना चाहते हैं तो ये एक सूटेबल टाइम है, यहाँ पर आप माइग्रेट कर सकते हैं। अगर आप किसी मज़हबी सफ़र पर जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, आपका सूटेबल टाइम है। हफ्ते के मिड में एक बार आप लोगों को फिर एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अपने वर्क प्लेस पर। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपके लिए सर उठा सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दे, कोई आपका खुफिया चीज़ सामने आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं जो कि आपके लिए मुस्तक़बिल में परेशानी का बायस बने। हफ्ते के इख्तिताम में आप हमें अपने सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं, बहुत खुश दिखाई देते हैं। दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी आपकी फ़ेवर में जाती दिखाई देती हैं। ओवरऑल हफ्ते का इख्तिताम एक अच्छा इख्तिताम होगा।
अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे, जो कि है पाइसेस यानी कि बुर्ज हौत। बुर्ज हौत के हमें लोगों को हफ्ते के आगाज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। आप लोगों के लिए कोई परेशानी बन सकती है और मुमकिन है कि आप किसी सफ़र पर निकलें या आपको औलाद की तरफ से किसी परेशानी का सामना करना पड़े। इसके अलावा आपका कोई विरासती मामला भी सर उठा सकता है। दोस्तों की तरफ से कोई राज अफ़शा हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। हफ्ते के मिड में अपने फादर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके लिए कोई आपके लिए कोई परेशानी बन सकती है। अगर आप लोग माइग्रेशन वगैरह करना चाह रहे हैं, फ़िलहाल इसको पोस्टपोन कर दें, आपके लिए कोई सूटेबल टाइम नहीं है। हफ्ते के इख्तिताम में आप लोग अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा एहतियात करें और कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो कि आपके लिए परेशानी का बायस बने। ओवरऑल आपके हफ्ते का इख्तिताम एक अच्छा इख्तिताम होगा। मुख्तसर सी वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।